पहले अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक यह बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया। अब आगे के श्लोकों में संजय पांडु के पुत्रों अर्थात पांडवों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। अर्थात इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ अर्जुन के रथ को महान रथ कहकर बुलाया गया है क्योंकि वह रथ बड़ा ही विशाल और उत्तम था। यह रथ स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिया था। कब और क्यों ये आज जानेंगे हम। कहा जाता है कि यज्ञों में आहुति रूप से दिए जाने वाले घी के कारण अग्नि देवता को एक बार अजीर्ण हो गया। अजीर्ण अर्थात अपच हो गया। उन्हें किसी का हविष्य यानी आहुति ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि वे खांडव वन को जला दें तो वहां रहने वाले विभिन्न जंतुओं और विलक्षण जड़ी बूटियों को जलाकर अपना अजीर्ण दूर कर सकते हैं। पर जब भी अग्निदेव खांडव वन को जलाने का प्रयास करते, इंद्र वहां वर्षा कर देते और यह कार्य सफल नहीं होने देते। अग्निदेव फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर और नारायण रूप में खांडव वन के निकट आएंगे। यदि आप उनसे प्रार्थना करें तो आप अवश्य सफल होंगे। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खांडव वन के समीप आए तो अग्निदेव ब्राह्मण वेश में वहां पहुंच गए और इच्छानुसार भोजन करने की कामना की। अर्जुन ने पूछा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार होगी, बताएं ब्राह्मण, आज्ञा करें, हम उसी प्रकार का भोजन लाते हैं। ऐसी स्वीकृति मिलने पर अग्निदेव ने अपना परिचय दिया और भोजन के रूप में खांडव वन ही मांग लिया और साथ ही साथ बताया कि इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है और इंद्र सदैव उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं जब भी इस वन को जलाने का प्रयास करता हूँ तो इंद्र जल की वर्षा कर देते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने अग्निदेव को आश्वासन दिया कि इस बार इंद्र को ऐसा करने से हम रोकेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। खांडव वन के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी सहायता के लिए इंद्र वहां पहुंचे पर उनकी एक ना चली। तभी वहां इंद्र के लिए एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः वह खांडव वन दाह से बच गया है। अर्जुन और कृष्ण नर नारायण हैं, उनसे कोई देवता नहीं जीत पाएगा। यह सुनकर इंद्र भी अपने लोक वापस चले गए। वन दाह से अग्निदेव तृप्त हो गए और उनका अजीर्ण भी ठीक हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को दिव्य रथ प्रदान किया जो सोने से मढ़ा हुआ था। इतना विशाल था कि 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस एक रथ में ही समा जाते थे। इसकी ध्वजा जो कि 4 कोस लंबी थी बिजली के समान चमकती थी और उस पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। महाभारत युद्ध में इसी रथ में 4 दिव्य घोड़े जुते हुए थे। कहा जाता है कि चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों की यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मर जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कभी कम ही नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग सभी स्थानों पर जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से 4 सुंदर सफेद घोड़े अर्जुन के दिव्य रथ में जुते थे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को संजय ने माधव कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मीपति। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का।
अर्थात लक्ष्मीपति। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। संजय ने भी गीता के अंत में कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति भीष्म पितामह हैं, तो उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। पर पांडव सेना में तो मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। उनके रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? कारण कि भगवान सारथी बने या महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी पद पर भी रहें, सबसे बड़े और मुख्य हैं। इसी कारण भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य, अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। गीता में भगवान को कई नामों से संबोधित किया गया है। हम अपनी इस यात्रा में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान के नामों का क्या अर्थ है, क्यों इन नामों से भगवान को पुकारा जाता है। इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया, अर्थात सबके अंतर्यामी, सबके भीतर की बात जानने वाले। इंद्रियों को ऋषि कहते हैं और उनके स्वामी को ऋषिकेश। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख, परम ऐश्वर्य के निधान भी। इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए मधु नामक असुर को मारा तो मधुसूदन कहलाए, गौओं का पालन और उन्हें आनंद प्रदान किया तो गोविंद कहलाए, वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाए, देवकी को माता रूप में स्वीकारने के कारण देवकी नंदन कहलाए, वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन कहलाए और अपने मित्र अर्जुन के सारथी बने तो पार्थ सारथी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसीलिए उनके शंख का नाम पांचजन्य हो गया। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लेकर आए थे, इसी कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नामक शंख इंद्र ने अर्जुन को दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि इसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीम ने भी अपना महाशंख बजाया। भीम अत्यंत बलवान थे। उन्होंने बड़े बड़े असुरों और बलवान वीरों का वध किया, जिसके कारण वे भीमकर्मा कहलाने लगे। उनके भोजन की मात्रा बहुत अधिक होती थी, पर साथ ही साथ उसे पचाने की शक्ति भी उनमें बहुत अधिक थी। इसी कारण उन्हें वृकोदर कहा जाता था। इन्हीं के समान इनका शंख पौंड्र बड़े आकार का था और बड़ा भारी शब्द करता था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण के
और अन्य दिव्य शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। दिव्य शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा।